अधिवेशन में बोले जमीयत प्रमुख मदनी, आग से नहीं आग नहीं बुझाई जाती, नफरत को प्यार से हराए। देवबंद में ईदगाह मैदान में जमीयत उलमा ए हिंद के तत्वाधान में 2 दिवसीय कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शुरू हो गया। इसमें देश भर के उलेमा और गवर्निंग बॉडी के सदस्य प्रमुख समस्याओं को लेकर मंथन कर रहे हैं। यहां अधिवेशन की शुरुआत करते हुए मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता है, प्यार से नफरत को हराया जा सकता है। इजलास का शुभारंभ जमीयत उलमा ए हिंद का झंडा लहराकर कर दिया गया। तिलावत एक कुरान पाक दारुल उलूम के 10 उस्ताद कारी अब्दुल रऊफ ने की और नात पाक कारी अहसान मोहसिन ने पेश की। इजलास में देश के मौजूदा हालात और ज्ञानवापी मस्जिद समेत देश में विभिन्न धार्मिक स्थलों को लेकर बढ़ रहे विवाद, कॉमन सिविल कोड, मुस्लिम वक्फ एवं मुस्लिमों की शिक्षा आदि मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जमीयत उलमा ए हिंद पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष और ममता सरकार में मंत्री मौलाना सिद्दीकी उल्लाह चौधरी ने जमीयत के इतिहास और उसके उद्देश्य पर रोशनी डालते हुए कहा कि मुल्क को बचाने में जमीयत ने बड़ी कुर्बानी दी है। कहा कि जमीयत के साथ मिलकर हिंदुस्तान के संविधान को बचाने का काम करें। प्रसिद्ध शायर डॉक्टर नवाज देवबंदी ने जमीयत उलमा ए हिंद के अधिवेशन के मंच से शायरी के जरिए सद्भाव का संदेश दिया। उन्होंने मंच से एक शेर सुनाते हुए कहा, मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं उन्हें जाकर बता देना हम जुगनू बनाते हैं। मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं उन्हें जाकर बता देना हम जुगनू बनाते हैं। ये दुनिया 2 किनारों को कभी मिलने नहीं देती, चलो दोनों किसी दरिया पे पुल बनाते हैं। दिल अपना उलझा उलझा है, तबीयत बिखरी बिखरी है, न जाने किसके गेसू है, परेशान याद आते हैं। कभी दिन को लहू की नक्शकारी याद आती है, कभी दिन को लहू की नक्शकारी याद आती है, कभी रातों को जख्मों के चिरागा याद आते हैं। बहारें, सैरगाहें, चांदनी रातें, मुलाकातें, हमें अब तक यही ख्वाबे परेशान याद आते हैं। भरा रहता था घर जिनसे, भरा रहता था घर जिनसे, वो याद आते हैं घर वाले। जो घर को घर गए खाली, वो मेहमान याद आते हैं। हम लोग ऐसे मुश्किल हालात में आज हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे बीच में हमारे बड़े दाग मुफारकत दे गए। कुछ महीनों पहले तक हजरत मौलाना कारी उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह इस जमात की सदारत, अमारत, क़यादत और उनकी मौजूदगी यकीनन हम सब लोगों के लिए, खासतौर से मेरे लिए, मैं कल भी कह रहा था कि काम करने का शौक जरूर है, लेकिन बड़ों का साया इस तरह उठ जाएगा तो हमें जरूरत है तो बहरहाल हालात मुश्किल हैं, लेकिन मायूसी की कोई जरूरत नहीं, कोई मौका नहीं है मायूसी।
अभी चंद रोज पहले मैं सोच रहा था कोई साहब कह रहे थे, किसी ने लिखा था कि ये लोग आराम से हैं, मुश्किल तो उसकी है जिसका कोई सहारा नहीं। तो मैं अपने दिल में सोच रहा था, बज़ाहिर जिसका कोई सहारा नहीं, उसको जितनी मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल तो हमें है। ये तो हमारा जिगर जानता है कि हमारी क्या मुश्किल है, किसी और को क्या समझ में आएगा। हां, मुश्किल को झेलने के लिए हौसला चाहिए, ताकत चाहिए, और हम कमजोर लोग हैं। कमजोरी का यह मतलब नहीं है कि कोई मुदाहनत इख्तियार कर ले। अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम पैगाम्बर हैं अमन के, पीस के, शांति के, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम दुखों को सह लेंगे लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे, तो यह फैसला कमजोरी की वजह से नहीं है बल्कि जमीयत उलमा की ताकत की वजह से है। और यह ताकत हमें कुरान ने दी, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके ने दी। हम हर चीज पे समझौता कर सकते हैं, अपने ईमान पे समझौता नहीं कर सकते। हमारा ईमान हमको यह बताता है, यह सिखाता है, हमारा ईमान हमको उस रास्ते पे ले जाता है कि हमें मायूस नहीं होना है। यह हमारा ईमान सिखाता है, वरना तो कहने वाले ने कहा, वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर के वफा है क्या। वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर के वफा है क्या। तू उसी को प्यार करे है क्यों, ये कलीम तुझको हुआ है क्या। तू रईस शहर सितम गरा, मैं गदाए कूच ए आशिक़। तू रईस शहर